डीप स्पेस ने लंबे समय से हमारी फैंटेसीज को मोहित किया है, लेकिन गहरे समुद्र यहीं पृथ्वी पर ह्यूमंस के लिए ज्ञात सबसे कम खोजे गए स्थानों में से एक है। सी लेवल का केवल 5% टोपोग्राफिक रूप से चित्रित किया गया है, जो पूरे प्लैनेट का 65%, नॉट काउंटिंग लैंड मास, रिलेटिवली अननोन छोड़ देता है। फिर भी स्पेस प्रोब्स की शुरुआत के बाद से नासा ने बुध, बौनाग्रह, सेरस, लगभग सभी शुक्र और यहाँ तक के लगभग 140 मिलियन मील दूर लाल ग्रह की पूरी तरह से मैपिंग की है, और चंद्रमा के हर नुक्कड़ पर वंडरफुल रूप से वाइड सैटेलाइट चित्रों को न भूलें। लेकिन अब 1903 में स्टेबलाइज एक ओशियन ऑर्गेनाइजेशन, जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशियंस (GEBCO) में मरीन एक्सपर्ट के एक इंटरनेशनल ग्रुप का कहना है कि वो अंतरिक्ष की दौड़ के साथ फ्यूचर के मरीन एक्सप्लोरेशन को देखने के अलावा और कुछ नहीं चाहता है। फोरम फॉर फ्यूचर ओशियन फ्लोर मैपिंग में एक सेमिनार जिसमें साइंटिस्ट, ओशियनग्राफर, सरकारी अधिकारी और गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ओशियन के मुद्दों पर जुटे थे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने नासा स्केल के मिशन के लिए अपने इरादे की अनाउंसमेंट की ताकि समुद्र तल के हर अंतिम इंच को डिजिटल रूप से मैप किया जा सके। 1991 के बाद से हम पृथ्वी के सी लेवल के बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक हम मार्स प्लैनेट के टोपोग्राफी के बारे में जानते हैं, और महासागरों के डेफिनेटली से मार्स की सतह की तुलना में हमारे दैनिक जीवन पर बहुत अधिक डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। वाइस एडमिरल सीन तानी, GEBCO चेयरमैन ऑफ द गाइडिंग कमिटी, एक बयान में कहा, वाइस एडमिरल तानी की इमोशंस नासा और नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच लंबे समय से चली आ रही इको द रिवलरी करती है। वर्षों से स्पेस एजेंसी ने फंडिंग, प्रेस कवरेज, प्राइवेट सेक्टर के इनोवेशन और सिर्फ सादे पुराने एक्साइटमेंट के मामले में NOAA को पीछे छोड़ दिया है। मेन कारण यह है कि गहरी जगह नासा की पसंदीदा टर्फ एक दूर, हॉस्टाइल और बंजर जगह है, जिसके स्टडी से कुछ मेजर डिस्कवरीज और एक्सेसिव क्लेम्स के अबंडेंस मिलती है। सोशोलॉजिस्ट अमिताई इट्जिनी ने मुद्दों में समानता के स्पेसिफिक कमी के बारे में लिखा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसके एडवर्स ओशियन पास और उनका स्टडी डिस्कवरीज का एक पॉसिबल सोर्स है, जो क्लाइमेट चेंज से लेकर बीमारी तक की नेशनल कंसर्न की एक वाइड रेंज को एड्रेस करने में मददगार साबित हो सकता है। 2017 के लिए अपनी फाइनेंशियल मार्केट में सीनेट विनियोग समिति ने NOAA को $5.7 बिलियन अलोकेटेड किया, जो वर्ष के बजट में प्राप्त एजेंसी से लगभग $33.5 मिलियन अधिक है। दूसरी ओर नासा को केवल अतिरिक्त $21 मिलियन प्राप्त हुए, लेकिन इसके 2017 के प्रोग्राम का सपोर्ट करने के लिए कुल $19.3 बिलियन प्रोवाइड किए गए। यह कमिटमेंट की बात है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हैम्पशायर में मरीन साइंस और कोस्टल इंजीनियरिंग सेंटर के डायरेक्टर लैरी मेयर ने BBC को बताया, हम पूरे गहरे ओशियंस को $3 बिलियन के लिए मैप कर सकते हैं, एक मार्स मिशन से अधिक नहीं है। टेक्निकली सी लेवल के मोस्ट पार्ट्स के पहले ही मैप किया जा चुका है, लेकिन केवल 5 किलोमीटर के रिजोल्यूशन पर, जो सबसे अच्छा रूप में पानी के नीचे की ट्रेंचेस और सी माउंट का अनुमान दिखाता है। नासा के अनप्रेसिडेंटेड 20 मीटर रेजोल्यूशन वाले मार्टिन मैप्स की तुलना में प्रोड्यूस्ड बाय
बैथीमेट्री लगभग हर चीज़ प्रकाश वर्ष पीछे प्रतीत होती है। मून और अपोजिट द प्लैनेट्स राडार का उपयोग करके समुद्र तल के मैप नहीं किया जा सकता, क्योंकि समुद्र का पानी सैटेलाइट के रेडियो वेव्स को इंटरप्रेट करता है। ओशियन फ्लोर की हाई रेजोल्यूशन इमेज को कैप्चर करने के लिए एक्सपर्ट को रिफाइंड सोनार टेक्निक्स की एक चेन को तैनात करने की आवश्यकता होगी, जो समुद्र तल के एक छोटे से टुकड़े को लगभग 100 मीटर के रेजोल्यूशन में मैप कर सकती है। 2014 में लापता मलेशिया एयरलाइंस की एरोप्लेन का पता लगाने के लिए सोनार सिस्टम का उपयोग किया गया था और द रिजल्ट वाज द डिस्कवरी। पानी के नीचे के ज्वालामुखी लकीरों और खाइयों की खोज हुई, जो पहले खोजकर्ताओं के लिए अज्ञात थी। ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ने एक बयान में कहा, हाल ही में प्राप्त उच्च रिजोल्यूशन बैथीमेट्री पानी के नीचे सर्वेक्षण डेटा ने पहली बार इनमें से कई समुद्री विशेषताओं का खुलासा किया। ये उन महीन स्केल सीबेड सुविधाओं का भी खुलासा कर रहा है जो पिछले कम रिजोल्यूशन सैटेलाइट ड्राइव बैथमेट्री डेटा में दिखाई नहीं दे रहे थे। नाउ चैलेंज शेल ओशियन डिस्कवरी एक्सप्रेस जैसे एम्बिशन प्रोजेक्ट दुनिया भर के लोगों की समुद्र तल का नक्शा बनाने की सरलता का उपयोग करने का प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि हॉलीवुड के जेम्स कैमरॉन ने बेहतर गहरे समुद्र टेक्नोलॉजी की खोज में समय, पैसा और वकालत का निवेश किया है।